हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएचयू हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होगा, पूरा प्रोसेस के बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। कल हम लोग जो है गए थे कैंपस, क्योंकि कल जो है आपका पहला दिन था फिजिकल वेरिफिकेशन का। तो हमारी पूरी टीम गई थी, कई बच्चे मिले और कई बच्चों से मुलाकात हुई और कई बच्चे बाद में मैसेज भी कर रहे थे कि सर हम लोग आए थे, आपसे मिल नहीं पाए। तो जो है कोई बात नहीं, और बहुत सारे बच्चों का कल एडमिशन हुआ। बहुत खुशी हुई देख करके कि जो है क्लासेस भी आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट मिले उनके पेरेंट्स से भी मिले, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे सभी लोग। तो बहुत अच्छा लगा मिल करके। तो उसमें से कई सारे स्टूडेंट का एक सवाल आ रहा था कि सर मेरा जो है वो हॉस्टल अलॉटमेंट कब होगा और इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, एक बच्चे का नंबर थोड़ा कम था, वो पूछ रहा था। तो मैंने कहा कि बाबू इतने में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार जो है वो आपको पता है कि 450 में जो है आपका जो है जो पूरा जो टोटल मार्क्स यहाँ पे काउंट किया गया है वो 450 नंबर हो गया है। ठीक है, पिछले साल 350 नंबर पे हो रहा था और इस साल कितने पे हो गया, 450 में। तो 450 में 238 नंबर, 240 नंबर है और इतने पे कहाँ से आपको मिल पाएगा। ठीक है, हॉस्टल मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा वही प्रोसेस देखेंगे, कैसे आपको मिलेगा और क्या क्या चीज़ें, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फ़ी कितना हो सकता है। और कई बच्चों का ये परेशानी था कि मुझे हॉस्टल नहीं मिल पाएगा इतने नंबर पे, तो हम कहाँ रहेंगे। ठीक है, तो कई बच्चे आसपास के एरिया में ढूंढ रहे थे। तो हम इस वीडियो में आपको बता देंगे कि कहाँ पर आपको ढूंढना चाहिए, ताकि आप आराम से जो है, और सस्ते में चाहिए तो सस्ते में, महंगा में चाहिए, जैसा भी चाहिए आपको रूम यहाँ पे मिल जाएगा। तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, जो फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया था 13 से 14 के बीच में। तो आज भी है, कल भी हुआ है वेरिफिकेशन कई बच्चों का और आज भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जब पढ़ोगे नोट में तो क्या लिखा हुआ है, हॉस्टल अकोमोडेशन इज लिमिटेड। ठीक है, क्या यहाँ से पता चलता है कि भाई लिमिटेड है, सारे बच्चों को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसा कि पहले भी वीडियोस में हमने बताया है कि हॉस्टल लगभग 15% बच्चे को ही मिल पाता है, 10% किसी में 15%। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन सीट्स। तो यहाँ पे देखोगे लिमिटेड है, सभी बच्चों को नहीं मिलेगा। पहला बात हो गया। दूसरा बात, हॉस्टल विल बी अलॉटेड एज पर हॉस्टल इंडेक्स सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स। तो इंडेक्स जारी होंगे हॉस्टल के लिए, मतलब हॉस्टल में कितने सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इंडेक्स सबके जारी होंगे, मतलब एक लिस्ट निकलता है। ठीक है, लिस्ट में आपके नाम होंगे। तो नाम होगा कि भाई इसका ये नाम है, इसका इनरोलमेंट नंबर उतना है, वो सब कुछ लिख करके इसके इतने मार्क्स आए थे। तो उस तरीके से आपको हॉस्टल में रैंकिंग के थ्रू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और ST SC के लिए आपको पता है कि यहाँ पर हॉस्टल में रिजर्वेशन भी है, तो वो भी, उसका भी फायदा आपको मिलेगा। OBC के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। यू विल गेट एन ईमेल फ्रॉम application@bhuonline.in। यहाँ से मतलब इसके नाम से BHU की ओर से आपको एक ईमेल भेजा जाएगा और उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में। हालांकि ये ऑफलाइन होता है पूरा प्रोसेस, तो ऑफलाइन भी आपको पता चलेगा कि कितने लोग सॉरी ठीक है, कि कितने लोगों का जो है यहाँ पर ये नाम निकलेगा, कितने लोगों का नाम जो है लिस्ट में आया है। तो लिस्ट आपको दिखेगी, अपने जो है अपने डीन ऑफिस में जाना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अभी आपका एडमिशन हुआ है, एडमिशन के थोड़े देर में होता है, मतलब 15-20 दिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए आपको बाहर ही रहना पड़ेगा, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हो। ठीक है, अभी अचानक से आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, ये तो नोटिफिकेशन हो गया, BHU की ओर से दिया गया था। ठीक है, अब प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं कि कैसा प्रोसेस रहने वाला है और जिनको हॉस्टल नहीं मिलेगा भाई वो कहाँ रहेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये रही बात, देखो इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था। ठीक है, वही वाला यहाँ पर है। तो इसमें हम लोग अभी फिर से एक बार बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि कई बच्चे जो है दोबारा से पूछ रहे सवाल, तो इसमें बता देते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। और जो भी आपके भाई बहन हैं, चाहे बड़े भैया हैं, UG PG किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CHS की या फिर NCT BEd की, तो आप उनको जो है हमारे कोर्सेज के बारे में बता सकते हो। 2025 के लिए जो है बैच लॉन्च हो चुका है और शानदार तरीके से तैयारी कराई जा रही है, तो आप इसमें जुड़ सकते हो, अपने भैया दीदी को बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखो CUT का एग्जाम हो गया है। ठीक है, BHU काउंसलिंग भी हो गई, सीट भी अलॉट आपको हो गई। ठीक है, कल बहुत सारे लोगों को हो गया, फी पेमेंट आपने पहले ही कर दिया था और एडमिशन भी आपका मान लो प्रोविजनली तो एडमिशन हो ही गया है। अगर आप बाद में कैंसिल नहीं करवाते हो तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे एडमिशन आपको मान लो मिल गया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एक प्रॉपर स्टूडेंट हो गए हो BHU के।
अब देखते हैं कि हॉस्टल कैसे मिलेगा। तो हॉस्टल में पहले भी हमने बताया है कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हॉस्टल में सीट आपको अलॉट किया जाता है। अगर आपके घर की दूरी, मतलब ये हमारा BHU है, ठीक है, तो ये BHU है, BHU के 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपका घर है तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, ठीक है। इस रेडियस में है आपका 10 किलोमीटर के अंदर में घर है तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, क्योंकि हॉस्टल उन्हीं को मिलता है जिनका घर 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर होता। मान लो आपका घर 11 किलोमीटर पर है तो आपको मिल सकता है, ठीक है, लेकिन 10 के अंदर है या फिर 10 किलोमीटर के दायरे में है तो फिर आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो किसी का घर अगर तमिलनाडु में है तो उसको आराम से हॉस्टल मिल सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने मार्क्स लाए हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर भी और आपका यहाँ पर आपके मार्क्स पर भी, कि आपने 450 नंबर में से कितने मार्क्स लेकर के आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ होता है, ये तो डिस्टेंस का हो गया। दूसरा होता है कि जनरल, EWS, OBC के लिए कोई आरक्षण यानी कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं है हॉस्टल में, ठीक है। हॉस्टल में जब सीट अलॉटमेंट होगी तो OBC, जनरल को तो इसे भी नहीं होगा, ठीक है। EWS और OBC के लिए कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं है। SC ST के लिए रिजर्वेशन है तो आपको रिजर्वेशन का फायदा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो 80-20 का रूल जो है, तो 80 जो है स्कोर आपको दिया जाता है कहाँ से, तो NTA जो एग्ज़ाम आपने दिया है CUT का, उसमें जितने मार्क्स आपके आए हैं उसको जो है 80 मान लिया जाएगा, ठीक है। मतलब देखो ये क्या करते हैं, जैसे 450 है ना, तो 450 ये टोटल आपका मार्क्स होता है, ठीक है। अब इसको इन्होंने वेटेज दिया है कितना, 80 वेटेज दिया है इसको, ठीक है। मान लो परसेंटेज में कुछ इस तरीके से इसको 80 का वेटेज दे दिया और 20 वेटेज दिया है किसका, डिस्टेंस का। तो 80 नंबर आपको इसके अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। 450 देखो 80 के बराबर हो गया, ठीक है। 450 किसके बराबर हो गया, 80 के बराबर। तो यहाँ पर एक का निकाल सकते हो, 450/80, ठीक है, ऐसे करके। और मान लो कि 450 में से जो है, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हमको जो है मार्क्स के बेसिस पे निकालना है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर कितने मार्क्स मिल सकते हैं वो जो है निकाल सकते हो। तो मान लो कि आपको जो है 450 में से कितना आया है, 450 में से मान लो किसी को 300 नंबर, तो इसमें आप 80 से गुणा कर देना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको 80 में से कितना मिल रहा है, ठीक है। किसी को मान लो 300 नंबर आया, अब इसको भाग करके थोड़ा देखना होगा तो देख लेना। तो मान लो कि 60 नंबर आपको मिल रहा है, तो इस हिसाब से, मतलब इस फॉर्मूले से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो 80 में से आपको मान लो यहाँ पर कितने मिल गए, 80 में से 60 नंबर मान लो स्कोर के बेसिस पे मिल गए, और 20 में से मान लो बहुत दूर मान लो हो आप, मान लो कन्याकुमारी से आए हो तो आपको 20 में से हो सकता है 20 मिल जाए। तो 60-20 कितना हो गया, 80 नंबर। तो 80 नंबर ठीक ठाक नंबर होते हैं, इतने पर आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर ये नंबर दिया जाता है, मार्किंग होती है किसके लिए, हॉस्टल के लिए। तो ये 450 जो आप 450 में से जो 300 नंबर लाए हो, सिर्फ वही आपका क्राइटेरिया नहीं है, वही डिसाइड नहीं करेगा कि आपको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डिस्टेंस भी आपको जो यहाँ पर डिसाइड कर सकता है कि कोई बच्चा जो है यहाँ पर पास में है बहुत और उसका नंबर ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी हो सकता है उसको हॉस्टल ना मिले, क्योंकि इस डिस्टेंस के बेसिस पर उसको हो सकता है कि 7 नंबर मिले, 8 नंबर मिले, क्योंकि बहुत नज़दीक था BHU के, तो हो सकता है इस हिसाब से उसको हॉस्टल ना मिल पाए। लेकिन अगर कोई बहुत दूर है और उसका इधर थोड़ा नंबर कम था लेकिन इसमें 20 में 20 मिल गए, तो हो सकता है उसको हॉस्टल मिल जाए। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं। तो लेकिन आपका नंबर अगर मान लो कि कितना है, 450 में से 390 प्लस है, तो आपको चिंता नहीं करना है, आप पास में भी हो दूर में भी हो तब भी आपको यहाँ पर हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, बॉयज़ के लिए। रैंक यहाँ पर देखते हैं, तो रैंक यहाँ पर देखो, रैंक जारी की जाएगी, आपको लिस्ट जारी होगा रैंक की, मतलब इसको जो है नाम होता है कि ऊपर जो है इसका नाम आ गया, जिसका ज़्यादा नंबर होता है और डिस्टेंस दोनों मिला करके उसका सबसे ऊपर नाम होगा, ऐसा करके अपने फैकल्टी में। जैसे सोशल साइंस फैकल्टी है तो सोशल साइंस वाले में जितने भी बच्चे हैं उसमें जिसका जिसका सबसे ज़्यादा नंबर होगा उसको रैंक 1 ऐसे करके रैंकिंग यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। तो ये रैंक हो जाएगा, रैंक के अकॉर्डिंग आपको कोर्स में जो है सीट्स की बात करें तो आपको अगर देखोगे टॉप, जैसे किसी भी कोर्स में, जैसे कि सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में अगर आपने एडमिशन लिया BA में, तो यहाँ पर जो है आपको 10 से 15% टॉप 10 से 15% जो बच्चे होंगे, ठीक है, जिनके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उनको यहाँ पर हॉस्टल मिल जाता है। सीट्स वही देखोगे तो 15% के आसपास सीट रहेंगे, जैसे सोशल साइंस में 120 के सीट के आसपास हैं, ठीक है। AND और SMD हॉस्टल आपको मिलता है, तो वहाँ पर आपको ये हॉस्टल मिलेगा और लगभग 120 सीट यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आर्ट्स में जाते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा 180 के आसपास सीट्स है, थोड़े सा ज़्यादा सीट है। चलो, तो ये हो गई पूरे रूल्स की बात। अब आ जाते हैं उन बच्चों के ऊपर जिनको जो है हॉस्टल नहीं मिलेगा, वो क्या करेंगे, ठीक है।
और थोड़ा सा फ़ी के बारे में। तो इसमें डॉक्यूमेंट देख लो। अच्छा ठीक है, डॉक्यूमेंट बच गया था। तो डॉक्यूमेंट में आपको जो है एडमिट कार्ड जो आपको दिया गया होगा, ठीक है, एडमिट कार्ड आपका और निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और बहुत सारी डोजियर भरना होता है, वो सारी हॉस्टल के लिए रैगिंग एंटी रैगिंग वो सब कुछ वहाँ भी भरना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर CUT का स्कोर कार्ड भी यहाँ पर मांगा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। स्कोर कार्ड तो जो भी मांगा जाएगा आप दे दोगे, मतलब इतना नहीं है, जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर के यहाँ पर आए हो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, उसका जो है अपने पास कॉपीज़ रखना, 1-2 कॉपीज़ रखना, क्योंकि यहाँ पर भी आपको काम आएगा जब हॉस्टल अलॉटमेंट होगा तो वहाँ पर मांगा जाएगा, ठीक है। अब फ़ी की बात करें तो फ़ी जो है उसी हिसाब से आप देखोगे अलग अलग, देखो रूम का फ़ी अलग, मतलब रूम का ही चार्ज लगता है, और मेस का चार्ज तो आपको जो है पर डाइट जब आप लोगे उस हिसाब से लगेगा, या फिर आप मंथली भी अपना जो है वो अपना बनवा सकते हो। तो मंथली के लिए आप समझो कि मेस के लिए तो पर मंथ यहाँ पर देखोगे मंथली बेसिस पे तो आपको 3000 के आसपास लग जाएगा, और ज़्यादा भी लग सकता है, जैसा खाओगे वैसा जो है यहाँ पे, तो ज़्यादा भी लग सकता है, 3000 से 3500 के आसपास आपको जाएगा यहाँ पे, ठीक है। MMV में हो तो MMV में आपको 3200 के आसपास लगता है, और वहाँ पे है कि आपको मतलब ज़रूरी होता है, आपको लेना ही पड़ता है, पास लेना पड़ता है, हॉस्टल मेस का पास आपको लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको मंथली वहाँ पर पैसा जमा करना होता है, वो कटता रहता है आपका, ठीक है। और हॉस्टल में अगर हम देखें, जैसे मैं जहाँ पर रहता था AND हॉस्टल में, तो ऐसा नियम नहीं था, आपका मन है तो आप खाओ, तो आप मान लो सुबह खाए तो सुबह पैसा दो, शाम को खाए तो शाम को पैसा दो, और बाहर के बच्चे भी आकर के खा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, आप बाहर जैसे कि हॉस्टल नहीं मिला आपको, बाहर आप रह रहे हो, चित्तूपुर में रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, वहाँ से आकर के आप यहाँ पर खाना खा सकते हो, ठीक है। तो रूम का देखें तो रूम का वही जो है फर्स्ट सेमेस्टर में तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, 3200-3500 के आसपास लग सकता है आपको, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। और इसमें से कुछ जो है कॉशन मनी होता है, 2500 के आसपास कॉशन मनी होता है, वो जो है जब थर्ड ईयर पास करोगे तो आपको वापस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग 1500 फर्स्ट सेमेस्टर में आपको यहाँ पर लग जाएगा, और सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो वही 500 फिर 300 ऐसा करके लगता है, तो बहुत कम फी है। तो रूम का चार्ज काफ़ी कम है, मेस का चार्ज थोड़ा सा यहाँ पे है, क्योंकि खाना है, तो ये जो है खाना का दाम जो है 50 रुपये 55 रुपये शायद अभी हो गया है, ठीक है, आप एक बार पता कर लेना, तो 50 से 55 ही होगा, ठीक है। अब फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ में मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, रूम मिल जाता है आपको, और आपका जो है एक चेयर मिल जाता है, टेबल मिल जाता है, एक अलमारी मिल जाता है जिसमें आप अपना कपड़ा रख सकते हो, बेड मिल जाता है, ठीक है। बेड पर गद्दा बिछाने के लिए आपको खुद लाना होगा, वो गद्दा नहीं देंगे। फ़ैन भी होता है, ठीक है। कूलर का आशा मत रखना, कूलर आपको नहीं मिलेगा। कूलर आप चाहते हो तो लगा सकते हो, वैसे अवॉइड किया गया है, मतलब कहा गया है हॉस्टल के नॉर्म्स जब पढ़ोगे तो वहाँ पर कहा गया है कि आपको जो है एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, कुछ चीज़ें यूज कर सकते हो, जैसे कि आप अगर मतलब इस्त्री यूज करना चाहते हो, ठीक है, इस्त्री मतलब वो जो है ये वाली इस्त्री, ठीक है, कपड़ा प्रेस करने वाले, ठीक है, तो प्रेस रख सकते हो अपने पास, और केतली रख सकते हो चाय वाय गर्म करने के लिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रख सकते हो। लेकिन खाना बनाने के लिए प्रोहिबिट किया गया है कि आप जो है हॉस्टल में खुद खाना नहीं पका सकते हो, तो खाना आपको नहीं पकाना है। एल्कोहल, लिकर, सिगरेट ये सब मतलब ये सब मना है, आप ये सब लेकर के जाओगे तो फिर आप फंसोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अवॉइड करना, और गलत संगति में मत पड़ना, क्योंकि हॉस्टल में कई सारे बच्चे ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आपको गलत संगति में डाल सकते हैं, ठीक है। तो हॉस्टल में हालांकि प्रोहिबिटेड है, बट छुप छुप के कुछ बच्चे ऐसा करते भी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ऐसे बच्चों से दूर रखना, थोड़ी दोस्ती जो है कम करना, ठीक है। नहीं तो फिर वही होगा कि आप भी जो आए थे यहाँ पर पढ़ने और जो है घूम रहे हो जेबी में लेकर के, क्या समझ गए होगा, ठीक है। चलो, तो ये जो है यहाँ पर फैसिलिटीज़ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है वैसे तो, ठीक है। मतलब आपको जो है वाटर कूलर यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, वाटर कूलर, तो गर्मियों में कूलर का पानी यहाँ पे पी सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे और भी होता है क्या है कि मतलब ठंडी में आपको गर्म पानी भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब ये भी है कि ठंडी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी, और आपको जैसा भी पीना है मिल जाता है वहाँ पे, नॉर्मल पानी भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ ठंड में आपको जो है वो जो है गर्म पानी भी मिल जाएगा नहाने के लिए, ठीक है। गीजर्स लगे होते हैं, तो ये सब कुछ है, और लॉन होता है अच्छा सा, सब कुछ है। मतलब हॉस्टल में आपको कमी महसूस नहीं होगी किसी भी चीज़ की, ठीक है। वाईफाई भी आपको फ्री में मिल जाएगा, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। लाइट वाइट नहीं कटती है, जैसा कि बाहर में रहोगे तो आपको लाइट कई बार कटा हुआ, मतलब दिन में कई बार कट जाता है, जैसे ऑफिस में यहाँ पर हम लोग रहते हैं यहाँ भी कटता है, लेकिन BHU में क्योंकि वो सोलर पावर से चलता है कई सारी चीज़ें, मतलब मेरे हॉस्टल में ही ऊपर पूरा सोलर पावर लगा हुआ था, तो आपको जो है चिंता नहीं करनी है, ठीक है, लाइट वाइट नहीं करता है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब आ जाते हैं उन बच्चों के ऊपर जिनको हॉस्टल नहीं मिलेगा, ठीक है, जिनको हॉस्टल, क्योंकि जाहिर सी बात है 15% बच्चों को ही हॉस्टल मिल रहा है, तो बाद बाकी बच्चे क्या करेंगे। तो बाद बाकी बच्चों के लिए, क्योंकि जो कि ये सवाल जो है कल पूछा गया था, कल हम जब फिजिकल वेरिफिकेशन में गए थे बच्चों से मिलने, तो कई बच्चे पूछ रहे थे, ठीक है, कि कहाँ रहना चाहिए, कहाँ पर सस्ते में रूम मिल जाएगा। तो देखो आसपास कई सारे लोकेशंस हैं, ठीक है। पहला लोकेशन है, ठीक है, कौन सा, लंका, पहला लोकेशन है लंका, बाहर रहना है, ठीक है, जिनको बाहर रहना उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। एक है आपका चित्तूपुर, ठीक है, चित्तूपुर,
और एक है आपका सीरगेट, और एक है आपका हैदराबाद गेट, और एक और लोकेशन है आपका करौंदी, ठीक है, और नरिया भी आप ले सकते हो। तो ये आसपास के कुछ लोकेशंस हैं जहां पर बच्चे जो है रहते हैं, ठीक है। तो सबसे सस्ता कहां पर रहेगा अगर आप रहना चाहते हो सबसे सस्ता में, ठीक है, और बहुत कम पैसे में, मतलब आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हो रूम के लिए, तो आप आराम से कहां पर जा सकते हो, सीरगेट जा सकते हो। कहां पे, सीरगेट सबसे नज़दीक कौन सा पड़ेगा, अच्छा सबसे नज़दीक भी, तो कई लोग सोचेंगे कि सर नज़दीक कौन सा है, तो नज़दीक सबसे है चित्तूपुर, ठीक है, सबसे नज़दीक आपको पड़ जाएगा चित्तूपुर। सीरगेट थोड़ा सा ज़्यादा दूर पड़ेगा, मतलब चित्तूपुर से दूर पड़ेगा, लेकिन आपके पास अगर साइकिल है तो आप आराम से आ जा सकते हो, ठीक है। तो सीरगेट में आपको 2000 के अंडर में भी आपको आराम से रूम मिल जाएगा। सिंगल रहोगे तो आपको इवन 1500 में भी रूम मिल सकता है, थोड़ा सा आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2000 में आपको आराम से एक सिंगल रूम मिल जाएगा, और इसमें 2 लोग आप रह सकते हो, ठीक है, 2 लोग, 3 लोग भी रह सकते हो, वैसा अगर पूछ लेना, ठीक है, रूम मालिक से। तो 2 लोग रहते हैं जनरली, तो 2 लोग आप यहाँ पर रहो 2000, ठीक है। तो पर मंथ आपको यहाँ पर 1000 रुपया लग जाएगा पर पर्सन, ठीक है, रूम के लिए, और खाना आप पका सकते हो। तो ये सीरगेट सबसे सस्ता आपको पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है चित्तूपुर, जो कि सबसे नज़दीक पड़ता है आपके फैकल्टी से, आर्ट्स फैकल्टी, सोशल फैकल्टी, जो भी फैकल्टी है वहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ेगा आपका चित्तूपुर से। तो चित्तूपुर में, और ज़्यादातर जो बच्चे रहते हैं एकदम हब जैसा बना हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पर रहते हैं, तो चित्तूपुर में। तो चित्तूपुर में आप जा सकते हो, यहाँ पर रह सकते हो। यहाँ भी आपको 2200 से 2500 में आपको यहाँ पर रूम आराम से मिल जाएगा, 2 लोग आप रह सकते हो। अब देखो इससे महंगा भी मिलता है, ठीक है, 3000 4000 में भी आपको रूम मिलेगा। आप चाहो तो फ्लैट्स भी ले सकते हो, तो वहाँ पर आपको और महंगा होगा। इंडिपेंडेंट फ्लैट्स लोगे तो वहाँ पर और महंगा हो जाएगा, ठीक है। हॉस्टल लोगे तो और, मतलब उस हिसाब से हॉस्टल का, तो हॉस्टल अगर देखोगे तो 5 से 6000 में आपको लंका पे भी मिल जाएगा 6000 में, ठीक है। और चित्तूपुर में भी कहीं भी जाओगे हॉस्टल का वही लगभग रेट रहता है, तो 5 से 6000, 6500, जैसा भी लोगे हॉस्टल आपको मिल जाएगा। तो लंका पे ज़्यादातर जो है वो जिनको MME में मिलता है, ठीक है, जिनको MME में मिलता है एडमिशन और हॉस्टल नहीं मिल पाता है, वैसे तो ज़्यादातर बच्चियों को मिल जाता है, लेकिन कुछ बच्चियों को अगर नहीं मिलता है तो वो जाते हैं लंका। और लंका पे रूम तो कम मिलता है, लेकिन आपको हॉस्टल मिल जाएगा, हॉस्टल कई सारे हैं। तो हॉस्टल में आपको 6 साढ़े 6000 में आप रह सकते हो, साथ ही साथ इसमें आपको खाना भी अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रहते हैं 2 सीटर रहता है, 3 सीटर रहता है, तो 3-3 लड़कियाँ रहती हैं, किसी में 2 लड़कियाँ रहती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको हॉस्टल यहाँ पे मिल जाएगा। तो हॉस्टल के लिए आप यहाँ पर, क्योंकि रूम लोगे तो रूम यहाँ पर ज़्यादा महंगा मिलेगा आपको लंका पे, ठीक है। तो रूम उतना बच्चे लेते नहीं हैं, बट आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा खोजना पड़ेगा, लेकिन आप हॉस्टल यहाँ पे ले सकते हो आराम से, ठीक है, हॉस्टल आपको मिल जाएगा। और चित्तूपुर बता दिया। और लंका के बगल में जो है एक और जगह है, ठीक है, ट्रॉमा सेंटर से अंदर की ओर जाता है, भगवानपुरा साइड, क्या नाम है उसका, उधर भी लड़कियाँ रहती हैं, तो उधर भी आप रह सकते हो। सॉरी। तो यहाँ पर चित्तूपुर हो गया, लंका हो गया, सीरगेट हो गया, एक आता है हैदराबाद गेट, ठीक है। तो यहाँ पर जिनको जो है, मतलब जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, मतलब आप चाहते हो कि मतलब हॉस्टल अगर नहीं भी मिला तो भी मैं अच्छे जगह पर रहना चाहता हूँ, मतलब वैसे तो सभी अच्छा है, लेकिन और आपको स्टैंडर्ड चाहिए कि नहीं, मुझे फ्लैट चाहिए, अच्छा फ्लैट चाहिए एकदम, ठीक है। तो आपको जो है हैदराबाद गेट आना चाहिए, और यहाँ पर आराम से आपको जो है 6000, 7000, 8000, 9000 जैसा भी आप देना चाहते हो, यहाँ पर 2 लोग रह सकते हो जो है, ठीक है। और 2 BHK 1 BHK जैसा भी फ्लैट लेना चाहते हो, यहाँ पर रूम भी मिलता है। तो रूम आपको जो है 3500 के आसपास शुरू होगा यहाँ पर, ठीक है, हैदराबाद गेट में। तो ये जो इधर देखो 2000 से शुरू हो रहा है, इधर आओगे तो आपको 3000, 3500 सिंगल रूम बस मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इधर जो है थोड़ा महंगा पड़ेगा यहाँ पर, तो जिनके पास पैसे की कमी नहीं है वो इधर रह सकते हो। और करौंदी, तो करौंदी पर वैसे कम बच्चे रहते हैं, बट आप रह सकते हो, यहाँ पर भी सस्ते रूम आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे लोकेशंस हमने बता दिए। अब जिसको जहाँ प्रीफर करना है आप कर सकते हो, अपने मतलब आपके पास जितने पैसे हैं, आपको दूरी कैसा लगता है, आपके पास अगर बाइक है तो आप कहीं भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ठीक है। साइकिल है तो भी आप दूर भी रह सकते हो, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिनको पैदल चल के आना है वो कोशिश करना कि आप चित्तूपुर में ही रहना, ठीक है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर रहा हूँ, और इधर जो है आपको मतलब ज़्यादा दूरी पैदल नहीं चलना पड़ेगा ज़्यादा दूर, ठीक है। और वहाँ से लाइब्रेरी भी नज़दीक है, तो आप चित्तूपुर को प्रेफर करना। तो ये हो गई बात, हमने लगभग सब कुछ कवर कर ही लिया है जी, हाँ, कुछ बचा नहीं है। तो ये रहे हॉस्टल की बात। अब हॉस्टल के बारे में आप जो है ज़्यादा सवाल मत करना, ठीक है। पहले भी हमने वीडियो बनाया था, और जो है दोबारा से बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो हमने सोचा एक बार फिर से हमने आपको बता दिया है।
तो साथ ही साथ इसको शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ। और 2025 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके बड़े भैया दीदी जो भी हो, सीटी पीजी यूजी तैयारी करें, तो उनको जरूर बताइएगा हमारे चैनल के बारे में। कोर्स लॉन्च हो चुका है और शानदार तरीके से आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हो और अपना एक सीट BHU में, DU में, जहां भी पढ़ना चाहते हो आप पक्का कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।